नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स वर्ल्ड पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सारांश हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। यह किताब आपके पैसे को लेकर सोचने का तरीका बदल देगी। पैसे के बारे में हमारी सोच, भावनाएं और फैसले हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं, यह इस किताब का मुख्य विषय है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बावजूद संघर्ष करते हैं और कुछ साधारण कमाई वाले लोग भी अमीर बन जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सारांश हिंदी में। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि धन के साथ हमारा व्यवहार केवल तकनीकी ज्ञान पर आधारित नहीं होता। यह हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और मानसिकता का परिणाम होता है। इस किताब में लेखक ने 20 महत्वपूर्ण पाठ दिए हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। लेसन 1, हर किसी का धन से जुड़ा अनुभव अलग होता है। हम सबके पैसे के बारे में अलग अलग अनुभव होते हैं। उदाहरण, जो व्यक्ति 2008 के वित्तीय संकट के दौरान निवेश कर रहा था, उसकी सोच और अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति से अलग होंगे जिसने बुल मार्केट के दौरान निवेश किया। हमें अपने अनुभव के बाहर की चीजों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेसन 2, पैसा कमाने और उसे संभालने की कुशलता अलग होती है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और सही तरीके से निवेश करना एक अलग कौशल है। कई लोग बहुत पैसा कमाने के बावजूद गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे इसे संभालना नहीं जानते। सादगी, धैर्य और दीर्घकालिक सोच आर्थिक सफलता की कुंजी है। लेसन 3, पर्याप्तता, इनफ का महत्व। इस किताब का एक महत्वपूर्ण पाठ है कि हमें यह समझना चाहिए कि कितना पर्याप्त है। लालच अक्सर लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अपनी सीमाओं को पहचानना और संतुष्ट रहना एक बड़ा गुण है। लेसन 4, कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज को समझना और इसका लाभ उठाना आर्थिक सफलता का मुख्य आधार है। वॉरेन बफे जैसे निवेशक भी कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए। उदाहरण, अगर आप 10% के ब्याज दर पर 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो यह 20 साल में 6,67,000 रुपये बन सकता है। लेसन 5, धन का असली मूल्य स्वतंत्रता है। पैसे का असली उद्देश्य हमें स्वतंत्रता देना है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें, चाहे वह काम हो, समय हो या व्यक्तिगत संबंध। लेसन 6, जोखिम और सुरक्षा का संतुलन। जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पैसे का सही प्रबंधन जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर ही संभव है। लेसन 7, दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमीर बनने के लिए धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जरूरी है। जल्द पैसा कमाने की कोशिश में लोग अक्सर गलत निवेश करते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश करें और धैर्य रखें। लेसन 8, लालच और डर से बचें। बाजार में निवेश के दौरान लोग लालच और डर के कारण गलत निर्णय लेते हैं। भावनाओं पर काबू पाकर ही आप बेहतर निवेशक बन सकते हैं। लेसन 9, सरलता का जादू। वित्तीय दुनिया में जटिलता से बचें। जितना सरल आप अपने निवेश को बनाएंगे, उतना ही बेहतर प्रदर्शन होगा। लेसन 10, खुद को जानें, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी आर्थिक आदतों और मानसिकता को समझें। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें। उदाहरण, यदि आप जानते हैं कि आपको जोखिम से डर लगता है, तो कम जोखिम वाले निवेश चुनें। लेसन 11, नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हमें यह समझना चाहिए कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। बाजार अनिश्चित है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। लेसन 12, समय का मूल्य, वैल्यू ऑफ टाइम। समय धन से ज्यादा कीमती है। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और समय का सही उपयोग करें। लेसन 13, फाइनेंशियल स्वतंत्रता की योजना बनाएं। सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, आपको अपने भविष्य के लिए सही वित्तीय योजना बनानी होगी। लेसन 14, दूसरों की तुलना न करें। अपनी वित्तीय स्थिति को दूसरों से तुलना करके आंका न करें। हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अलग होती है। लेसन 15, असफलता से सीखें। आर्थिक असफलताओं को अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं। गलतियों से सीखकर ही आप बेहतर निवेशक बन सकते हैं। लेसन 16,
निवेश में धैर्य रखें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे को जोखिम में न डालें। सही रणनीति और धैर्य के साथ निवेश करें। लेसन 17, पैसे से खुशी खरीदने की कोशिश न करें। पैसा सिर्फ एक साधन है, यह खुशी की गारंटी नहीं देता। खुशी पाने के लिए अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दें। लेसन 18, छोटी छोटी बचत का महत्व। छोटी छोटी बचत लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकती है। रोजाना के अनावश्यक खर्चों को कम करके आप बड़ी बचत कर सकते हैं। लेसन 19, शिक्षा और ज्ञान में निवेश करें। पैसे से ज्यादा जरूरी है ज्ञान और शिक्षा। वित्तीय शिक्षा से आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेसन 20, अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार बने। अपने वित्तीय फैसलों की जिम्मेदारी खुद लें। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों से सीखें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि पैसा केवल आंकड़ों और गणित का मामला नहीं है। यह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार का परिणाम है। अगर हम सही मानसिकता के साथ काम करें तो हम न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बल्कि जीवन में संतुष्ट और खुश भी रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और ऐसी प्रेरणादायक किताबों का सारांश ला सकें। धन्यवाद।